डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, आप लोगों ने रिजल्ट भी देख लिया। हो सकता है बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हों और हो सकता है कई लोगों का एग्जाम इस बार भी ना हुआ हो। तो अब बहुत सारे जो लोग हैं इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। मैंने बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे भी देखे, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं पर्सनली भी बच्चों की सुनी। उसमें ये चीज़ निकल कर आई कि क्या सर जो है क्विट कर देना चाहिए यूपीएससी। अब यूपीएससी क्विट करने के कई सारे कारण जो है वो निकल कर आए हैं। मैं उन सब चीजों को लेकर भी बात करता हूं और किस तरह का समाधान इस चीज को लेकर निकल सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। एकदम इमोशनल वे में मैं आपको चीजें बता देना चाहता हूं। देखिए, एक चीज तो सबसे बड़ी ये है कि जब इंसान मेहनत करे और असफल हो जाए तब कहीं ना कहीं पे वो इस पड़ाव पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उसको सही डिसीजन लेना होता है। क्या मुझे फिर से 12 महीने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, और खासकर तब जब रिजल्ट को लेकर भी चीजें उठ रही, या फिर मुझे इस लाइन को छोड़कर किसी और लाइन में जाना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को लेकर, है ना। अगर तो आपको 4 से 5 साल हो चुके हैं या आपके 3 से 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 4 अटेम्प्ट तक अगर हो गया है या 3 अटेम्प्ट तक हो गया है और आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तब तो मेरा सीधा कहना आपको ये है कि आप सबसे पहले प्लान बी को लेकर वर्क करो, उसके बाद जाकर चीजों को लेकर आप सोचो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे सिंसियर एफर्ट्स जो हैं वो 1 या 2 हुए हैं, उससे पहले मेरी पढ़ाई ज्यादा मैंने की नहीं थी या मैंने ऐसे ही एग्जाम दे दिया, तो 1 या 2 साल अगर आपको हुए हैं ना, तो फिर तो आपको 1 साल रुक के और अच्छे से चीजों को देखना चाहिए। तीसरी चीज तो मैं हमेशा ही बच्चों को कहता हूं कि देखो, प्लान बी पैरेलल करते रहो, है ना। किसी एक एग्जाम पे फोकस करना या किसी एक एग्जाम को लेकर 12 महीने बैठे रहना, ये भी थोड़ा सा सही नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस भी कर दूंगा कि आप पैरेलल कौन कौन से प्लान बी को लेकर काम कर सकते हो। अब एक चीज आती है, क्या यूपीएससी क्विट कर देना चाहिए यहां से, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि मेरे काफी टाइम चला गया और मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो क्विट करना तो देखो बच्चों सॉल्यूशन नहीं। देखो, मैं आपको इस चीज के फेवर में नहीं हूं, चाहे मैं यूपीएससी की कोचिंग रन कर रहा हूं या फिर वो, उस नजरिए से इस पॉइंट को मत देखिएगा। मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों को कई बार कहा हूं और फिर से दोबारा से मैं ये कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपने यूपीएससी की तैयारी की, है ना, यूपीएससी की आपने तैयारी की और उस तैयारी में आपको मान लीजिए 3 साल हो चुके हैं या 4 साल हो चुके हैं। अब 3-4 सालों से मान लीजिए आपने जो पड़ाव है यहाँ तक का तय कर लिया है या यहाँ तक आप आ चुके हो, है ना। अब जो रास्ता है बस इतना बाकी है। अब मुझे बताओ कि मान लीजिए आप यहाँ से क्विट कर देते हो, यहाँ के क्विट कर देते हो, तो इसका क्या होगा। ये जो आपने तय किया, ये जो तैयारी आपने की, ये जो पढ़ाई आपने की, इसकी वैल्यू कहां पर रहेगी। आप कहोगे सर मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, मैं ये करने लग जाऊंगा, वो ठीक है, लेकिन आप खुद सोच के देखो ना। मान लीजिए आपने 4 अटेम्प्ट दे दिए, आपके 2 अटेम्प्ट बाकी, बट आपने कहीं ना कहीं पे जीवन में एक चीज सोचिएगा, कई बार चाबी जो ताला जो है ना, अंतिम चाबी से खुलता है। तो आपने 4 चाबियां तो इस्तेमाल कर ली, लेकिन 2 चाबियों को आपने छोड़ दिया। हो सकता है उन दोनों ही चाबियों में से कोई एक चाबी हो और आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका 5 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ और अंतिम प्रयास में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई होके अच्छी रैंक से उन लोगों ने सिलेक्शन लिया है ना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप चाहो तो आप पैरेलल कोई जॉब कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट क्विट नहीं करना है। एग्जाम देने से छोड़ना नहीं है जब तक अटेम्प्ट बाकी, ये गलत हो जाएगा बच्चों। आप पैरेलल जॉब करो, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एक ही चीज पे नहीं रहना, मत करो, आप पैरेलल जॉब करो। या आपको लगता है कि सर मुझे एक ही एग्जाम पे 100% डिपेंड नहीं रहना है, आप प्लान बी तैयारी करो, किसी और स्टेट पीएससी वगैरह का एग्जाम दो, छोटे मोटे एग्जाम और भी आते हैं उन एग्जाम को दो, नेट को लेकर काम कर सकते हो, टीचिंग को लेकर आगे बढ़ सकते हो। ये सब चीजों के लिए मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम देने से आप पीछे हट जाओ, ये तो देखो इससे बड़ी बेवकूफी मुझे नहीं लगता है। बुरा मत मानिएगा, थोड़ी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए, क्योंकि इतना इसका क्या होगा फिर। आपने जो टाइम दिया, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो समय दी, ऊर्जा दी, वो उसका क्या, वो तो पूरा बेकार हो जाएगा ना। ये नहीं करना है। या तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप आईआईटी से पढ़े हो और आपको बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मिल रही है, तब भी मैं यही कहूंगा एग्जाम देना मत छोड़ना। ये नहीं आपको करना है, आप 2 घंटे ही पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहना और अगले साल फिर से एग्जाम देना। अब रही बात ये कि क्यों लोगों के मन में क्विट करने का चीजें आ रही हैं, वो है यूपीएससी की आंसर की, वो है यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर चीजें, है ना। देखो, मैं ये चीज तो आपको कहता हूं कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ इशू तो हुआ है,
लेकिन क्या कंप्लीटली स्कैम है या कंप्लीटली इसको बदल दिया गया, इसको लेकर अभी मैं प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हूं। इतना जरूर मैंने है कि हाँ, हो सकता है कुछ इश्यूज हुए हों, कुछ गड़बड़ियां हुई हों, या यूपीएससी के जो अपने इश्यूज है, जैसे आंसर की को समय पे ना जारी करना, है ना, ये सारी चीजों के तो मैं फेवर में हूँ, है ना। आंसर की में इश्यूज जो हो रहे हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर देना, सीएपीएफ का उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन के आंसर उसने दो दे रखे हैं, ए और सी शायद, या बी और सी, इस तरह का ऑप्शन थे। तो अब इसको मानोगे क्या, इसको मानोगे? तो ये तो यूपीएससी की कमियां हैं, इस पे तो यूपीएससी को सुधार करना होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, उस दिन में मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों का स्कोर जो था अनऑफिशियल तरीके से 95 या 100 के आसपास बना है, इसका मतलब अगर आप उनका ऑफिशियल स्कोर देखेंगे बच्चों, 10-15 नंबर कम ही होता है। 80 से 85 के नंबर में जिन बच्चों का स्कोर बन रहा था ऑफिशियल तरीके से, उनका जो है क्वालिफाई हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर इसलिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी, आपको ये देखना होगा कि अगले साल मेरा अनऑफिशियल तरीके से जो बाहर की आंसर कीज हैं उससे मेरा 100 प्लस नंबर रहे। और मैं तो जिन बच्चों को अंतिम प्रहार में तैयार कर रहा हूं उनको मैं ये कह ही रहा हूं कि 130 से 140 नंबर आप लोगों के प्रीलिम्स में आने चाहिए, है ना। 130-40 की बात करेंगे तब जाके 100 प्लस मार्क्स हमारे रहेंगे, और तब बहुत ही आसानी से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो आप मत सोचो, इतना मत माइंड में डाउटफुल मान लो यूपीएससी को। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि चीजें हुई होंगी, इतना भी नहीं है कि बड़े स्तर पर पूरा स्कैम ही कर दिया गया होगा। ये इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा अभी नहीं एग्री हूं कि इतना बड़े स्तर पर चीजें हो जाएं। हाँ, कट ऑफ को लेकर चीजें क्यों बढ़ी है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, बट ये जरूर है कि देखो हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता है, ये भी एक फैक्टर है। कितने लोगों ने इस बार एग्जाम दिया, किस तरह की उनकी तैयारी थी, वो सारी चीजें भी तो मैटर करती हैं। तो कहीं ना कहीं पे इतना डाउटफुल मान के तैयारी को छोड़ देना, ये मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना है, देखो आप अपनी गलतियों पे काम करो। पैरेलल यूपीएससी को लेकर जो हम लोग चीजें कर रहे हैं वो तो चलो होती रहेंगी, है ना। बहुत संभावना तो खैर मुझे लगती नहीं है कि यूपीएससी कुछ करे, है ना, कोशिश ही कर सकते हैं, वो हम लोग करते रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगले साल को लेकर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा एफर्ट के साथ अपनी तैयारियों को समझते हुए 110 से 20 नंबर की तैयारी अपनी करो बहुत बेहतर तरीके से। जो बच्चे हिंदी माध्यम से संबंध रखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अंतिम प्रहार बैच की एक क्लास मैंने पब्लिक कर दी है, आप यूट्यूब पे देख लो। उस क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, विद आंसर राइटिंग वो सेगमेंट चल रहा है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बच्चों की शुरू हो चुकी है। एक दिन क्लास में पॉलिटी का टेस्ट देता हूं, एक दिन क्लास में हिस्ट्री का, एक दिन ज्योग्राफी का, पैरेलल 3-3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। अपना टाइम मत वेस्ट करो, करते रहो साथ में चीजें। देखो, निराश होने से, क्विट करने से अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से किसी चीज को छोड़ देने से उसका समाधान नहीं होता है, उसको चैलेंज की तरह लेके अगले साल बेहतर तरीके से तैयारी करके, यूपीएससी अगर 100 पे ले रहा है, 95 पे ले रहा है ना, तो हम अगले साल 120 नंबर लें, 130 नंबर लें, तब जाके मजा आएगा। आपको खुद समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले साल और चीजें कर लेंगे। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप उन 10-15 क्वेश्चन को छोड़ ही दो जिनमें सब्जेक्टिविटी का इशू है। आप ये मान ही लो मन में कि 85 क्वेश्चन को लेकर मुझे तैयारी करनी है, बस 85 और 90 क्वेश्चन जो एकदम जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को लेकर मुझे काम करना है। 10-12 क्वेश्चन जो जिसके अंदर सब्जेक्टिविटी है, आंसर गलत दे रहा है, उन क्वेश्चन को छोड़ने का आर्ट आप लोग सीख लो। तो क्विट करना सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, आप जॉब के साथ करो, आप कम पढ़ाई करके कम टाइम देके करो, वो फिर भी ठीक है, एक्सेप्टेड है। गलतियों पे काम करके करो, बिना डायरेक्शन की तैयारी नहीं होगी, अगले साल रिजल्ट बदलेगा नहीं। जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक परिणाम चेंज नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।